रक्त बहाया है, तब जाकर हमें ये राज्य मिला। क्या ये राज्य हमको फ्री में मिला है? हमारा ये राज्य फ्री में पाए हैं क्या? इस राज्य को पाने के लिए यदि हम सुबह से लेकर शाम तक किताब के पन्ने पलटेंगे तो शायद अध्याय को खत्म नहीं कर पाएंगे। कितना बलिदान हमने इस राज्य को लड़कर लेने में दिया। हम लोग इस राज्य को बनाने में भी अपना गर्दन कटाया है, तब जाके हमें ये राज्य मिला है। तो ये राज्य हम लोग क्यों लिए थे? आप लोग पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, ये राज्य हम लोग क्यों लिए थे? इतना मारपीट होने के बाद, इतना लहू बहने के बाद, इतना खून खराबा होने के बाद ये राज हमने क्यों लिया था? आप बताइए। हम बहुत छोटा सा बच्चा है, क्योंकि आंदोलन की धरती है, आंदोलनकारियों में से आप हैं, आपके परिवार में से जरूर कोई ना कोई आंदोलन किया होगा, कोई ना कोई जेल में होगा, कोई ना कोई लाठी खाया होगा। आप ही बताइए क्यों लिए थे? तुम्हारे सुधार होना के राज्य जब ठीक बन गए, दो चार लोग हमारे बीच विधायक मंत्री बन रहे थे, तो हमने ये झारखंड राज क्यों लिया? सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि ये राज हमको मांगने से नहीं मिला है कि हमने जाके मांगा ये बड़े भैया मेरा हिस्सा दे देंगे और नाच के दे दिया। हमने संघर्ष किया है, 88 साल संघर्ष किया है, तब जाके हमें ये राज्य मिला है। 2 दिन हमने संघर्ष नहीं किया है, पूरे 88 साल। यहाँ बहुत कम लोग होंगे शायद जिनकी उम्र 88 है, किताब होंगे हो सकता है इस पीढ़ी। तो हमने 88 साल तक खर्च किया है इस राज्य को लेने के लिए। तो क्यों भाई? मेरा पहला सवाल यही है, क्यों हमने ये राज्य? जैसा कि आंदोलनकारी लोग कहते हैं, ये राज्य हमने इसलिए लिया कि जब हम लोग बिहार में थे, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। हम लोग बिहार सरकार के खजाना में, झारखंड में यहाँ से 70% रेवेन्यू राजस्व देते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए मात्र 20 से 25% खर्चा किया जाता है। हम देते कितना थे? 70%। इसीलिए हमने नहीं किया, इसलिए एकत्रित किया गया। लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि सदियों से हमारी एक अलग पहचान बनेंगे, टीचर बनेंगे, वकील बनेंगे, BDO बनेंगे, दरोगा बनेंगे हमारे लोग, झारखंड के लोग, इसलिए हमने अलग राज्य लिया। और भी बहुत कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत छोटा सा बच्चा है झारखंड के नजर से। तो मैंने जो आप सहमत हैं कि नहीं? सहमत हैं? इन्हीं कारणों से हमने झारखंड राज्य लिया था। चलिए आखिरी विषय पर बात करते हैं कि झारखंड हमने इसलिए लिया, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हमारे आगे बैठे हैं, ये पढ़ेंगे लिखेंगे और एक दिन यहाँ BDO CO दरोगा मास्टर नहीं बने। किसके लिए लड़ते हैं? इसीलिए आज लड़ना है। आज जितने लोग बैठकर हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनसे ज्यादा कहीं ये लड़ाई उनके लिए है जो हमारे, लेकिन समझ नहीं पा रहे, बच्चों की लड़ाई, इनके भविष्य की लड़ाई है। आपका तो उम्र बढ़ चुका है, आपके तो आधे के ज्यादा बाल पक गए हैं। ये लड़ाई इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए है, क्योंकि अगर हम लड़के नहीं देते हैं, ये 27-28 साल का नौजवान सीने में गोली खा लिया है, ये तो वीरों की माटी है। डर किस प्रकार का होगा? ये वीरों की माटी है, यहाँ डर कैसा? इसलिए आज सभी आज के इस आंदोलन का महत्व और मतलब
समझ रहे हैं? तुमरा बोलते तो भाई ना, तुमरा ना तोहरा ना, तुमरा ना अकेले, तोहरा ना समझ ना। इचागढ़ खरसावा तोहरा बोलते तो बाची ना, आज के लड़ाई सरकार की गई ने, ए दादीरा, बोलते बाची, मुझे पता है, ये लड़ाई हटाई, इचागढ़ सकते, इधर सब क्या बोलते हैं को? हम लोग इधर बोलते हैं, चंगड़ बोलते हैं, वहाँ मुन्नू बोलता है, उधर कहीं तो बोला मुन्नू बोलते हैं, इधर में मुन्नू बोलते हैं क्या? यहाँ तो करते हैं। तो यही सवाल बनता है कि चलो भाई हम लोग नहीं जाते हैं, हम घर में सो जाते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चंडी डैम उदाहरण है, 116 गांव डूब गया है, आपका भी हाल वही होगा। यदि किसी को लगता है कि हमको क्या दिक्कत है, खाते हैं अच्छा 2 रुपया कमा लेते हैं, पड़ेगा यहाँ पर हम नहीं जानते। इसीलिए भैया जांच दे रहिए, इसीलिए जांच दे। तुम्हारा चंडी डैम जाए ना, जाए तुम्हारा चंडी डैम, कहीं चंडी डैम जहाँ ना बोले जाए ना, चंडी डैम तो में सुंदर है ना, नौका जाने के लिए जाते हैं ना, बाबू लोग आप लोग भी जाते हैं ना, चंडी डैम जाते हैं। 116 गांव डूबा है, 116 गांव। आपका रिलेशन है 116 गांव में? अरे नहीं होगा, एक ससुर घर, मामी सास, काकी सास, मौसी सास, इतने में खत्म है। 116 गांव डूब गया, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यदि डैम नहीं बनेगा तो बिजली कैसे आएगी? चलिए ठीक बात है, डैम बनना चाहिए, उसके लिए जमीन भी देंगे, लेकिन कानून है जमीन के बदले जमीन आप देंगे कि नहीं? सुनने में आया है जो विस्थापित लोग हैं उन्हें पहले 25 डिसमिल देने का वादा किया गया था, लास्ट में 12.5 डिसमिल करके दिया गया, उसमें से भी बहुत किसी को नहीं मिला था। और जमीन का मूल्य क्या है, कितने दामों में लिया गया है, वो तो आप लोग जानते हैं, हम तो किताबों में पढ़े हैं कि 1.5 रुपया से 2 रुपया डिसमिल लिया गया है। ये तो आप लोग सही जानेंगे कितना है, कितना में लिया गया है चंडी डैम का जमीन? जब अधिग्रहण हो रहा था, जब जमीन को लिया जा रहा था, कितना पैसा मिला था? 2 रुपया डिसमिल। अरे 2 रुपया डिसमिल हमारा पुरखा का संपत्ति 2 रुपया में ले लिया। अरे 2 रुपया में आए तो हमारा माया मासीरा का गिरा जो शैम्पू लगा है वही पसंद नहीं पड़ेगा। 2 रुपया का एक छोटी छोटी बहन लोग है, इन लोगों को शैम्पू पसंद नहीं है 2 रुपये की, और 2 रुपये में बाप का जमीन इन लोगों से लूट के ले लिया डैम बनाने के नाम। चलिए ठीक है 2 रुपया ही मंजूर, चलिए 2 रुपया डैम बना। डैम से क्या बना? बिजली बना है क्या? नहीं बना। जब बिजली नहीं बना तो डैम कहाँ बना? नहाने के लिए बांध है, हम लोग का गाँव बांध है, मछली पालन। डैम यदि बिजली नहीं बना तो डैम बनने का उद्देश्य होता है सिंचाई, जो केनाल हम लोग बोलते हैं। केनाल यानी नहर के माध्यम से उस पानी को गांव तक लेकर आना। क्या वो पानी गांव तक आया है? उड़ीसा जा रहा है। जमीन 2 रुपया डिसमिल हम देंगे, 2 रुपया जमीन डिसमिल हम देंगे। मेरा हजारों हजार एकड़ जमीन पानी में डूब जाएगा और वो पानी उड़ीसा जाएगा, ये आप मंजूर नहीं, ये मंजूर नहीं होगा। आप ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। डैम हमारी जमीन पर और पानी उड़ीसा जाएगा। क्यों भाई? क्यों? मैंने सबसे बोका झारखंड के लोग, सबसे बेवकूफ हमारे लोग। क्या दुनिया में इतना अन्याय कहीं हुआ है? आप लोग बता दीजिए।
क्या कोई ऐसा योजना है जो उड़ीसा में चलता है और उसका लाभ झारखंड को मिलता है? कोई ऐसा योजना जो बंगाल में चलता है, बनता है और फायदा झारखंड को मिलता है? तो कितना कमजोर, कितना बेवकूफ और कितना मूर्ख बना के हमको रखा गया है। और आप कहते हैं झारखंड अलग कर दी है। इतना अन्याय दुनिया में कहीं नहीं है। यहीं गोड्डा में भी एक प्लांट बना है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पुत्र का, और आपको लगा कि उनके पुत्र नहीं है। अब तो गोद लिया हुआ बेटा होता है कि नहीं? आप लोग का कंफ्यूज हुए ना। अरे अपना नहीं होता है, गोद लिया होता है कि नहीं? गोद ले सकते हैं कि नहीं? तो पता कीजिए, आदरणीय माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 बच्चा को गोद लिया था, जो आज भारत की सबसे अमीर लोगों में से है। गोड्डा में जमीन मारपीट के लिया जाता है लोगों से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से मारा जाता है, पीटा जाता है, और वहां प्लांट बनता है बिजली बनाने के लिए। चलिए ठीक है, बिजली बन गया, तो कम से कम जिनसे मारपीट के लिए थे उनका घर बिजली में बिजली जाना चाहिए था कि नहीं? अरे उनका तो छोड़िए, पूरा गोड्डा में एक बल्ब उजलने के लिए कहीं बिजली नहीं दिया। कहां गया? बांग्लादेश के पेट्रोल सारा का सारा बिजली बांग्लादेश, पानी हमारा उड़ीसा। मैंने कितना बेकार स्थिति झारखंड का। आप बताइए, ऐसी स्थिति में उन्मूलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? वही काम आज हम लोग साल भर से कर रहे हैं, मुर्दा लोगों को जिंदा कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। घर हम लोग का धनबाद में है, कुछ हो भी जाएगा तो लड़ना आपको होगा। बस मुर्दा लोगों को जिंदा करने हैं, और ये तो मानना होगा कि हम लोग मुर्दा हैं। आज बाहर के लोगों के यहाँ हम लोग सर झुकाते हैं, उनकी जी हुजूरी करते हैं। अरे उनको सर झुकाना चाहिए था, उनको हमारी जी हुजूरी करनी चाहिए थी। हम यहाँ उल्टा करते हैं। हमारा एक दोस्त है, यही सरायकेला का है। हम सरायकेला आए तो उससे फोन में बात हुआ, कहाँ है? बताया अच्छी तुम्हें अभी तुम्हारे संगे देखा करके जाए। बोला नहीं, बोला मत आइए, अभी सरायकेला नया थी, बताया थी ना, अभी कन्याकुमारी अच्छी थी। तो हमारे कन्याकुमारी में कुमारी कन्या खोजने का है क्या? तुम्ही वैसा ने कन्याकुमारी तुम्हारी कन्या खोज के जाती कि नहीं, वगैरह चाकरी करना है। कितना हंसी का विषय है। क्यों पता है? एक सरायकेला का लड़का बोल रहा है हम कन्याकुमारी आए हैं नौकरी के लिए। बिल्कुल हंसी का विषय है, बिल्कुल मजाक का विषय है, क्योंकि सरायकेला में अकेले 10,000 फैक्ट्री है। 10,000 फैक्ट्री सरायकेला में है। आपकी जानकारी के लिए, एशिया, हम इंडिया झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, एशिया महादेश में यदि सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहीं है तो सरायकेला में। छोटा बड़ा मोटा छोटा छोटा जिसमें है যেমন আছে सर्वाधिक फैक्ट्री कारखाना कल कारखाना এইখানে सरायकेला जिला है। और यहाँ का लड़का क्या कह रहा है? हम कन्याकुमारी में, हम महाराष्ट्र में हैं, हम गुजरात में हैं, हम तेलंगाना में हैं, हम तमिलनाडु में हैं, हम केरल में हैं, हम कर्नाटक में हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? जब हमारे लोग यहाँ नहीं हैं तो यहाँ कौन है? यही लड़ाई है हमारी कि बाहरी को आना है, आइए, नियम से आइए। 10% 15% में आइए, यानी जितना भी काम रहेगा 100 में से 10 को 15 को आइए बाहर, नियम से आइए। यही बंगाल है, एक कॉलेज का रिपोर्ट बताने आपको, जो बंगाल तुम्हारे पड़ोसी, वहां 100 में
5 को सीट पढ़ने के लिए भूटान के स्टूडेंट को दिया जाता है, 5 सीट ऑल ओवर इंडिया को दिया जाता है 100 में, और 90 बंगाली को दिया जाता है। तो झारखंड में क्यों नहीं बनेगा? झारखंड अलग ग्रह से आया है क्या? अंतरिक्ष से आया है? हाँ, ये बात सही है कि झारखंड सबसे पहले समुद्र से बाहर निकला। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। झारखंड, आपकी जानकारी के लिए, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा बाकी भारत से भी अलग है। और वास्तविकता है, दक्षिण भारत की अलग संस्कृति है, पूर्वोत्तर की अलग है, उत्तर की अलग है, पश्चिम की अलग है, मध्य की अलग है ना। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमने अलग राज्य इसलिए भी लिया था कि हमारी सोच, विचार, रहन सहन, खान पान, जीवन यापन, आचरण, अनुशासन बाकी से अलग है। ये जो झारखंड का माटी है, और यही सिंहभूम, दूर जाए जाए, यही सिंहभूम वैज्ञानिक कहती है, विज्ञान कहती है कि सिंहभूम का जो क्षेत्र है, ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली बार इसी का मिट्टी समुद्र से बाहर आया। ये बात तो मानते हैं ना कि एक समय हिम युग था, यानी सिर्फ ठंडा, कोई जीव जंतु नहीं, तो पानी से ढका रहता था दुनिया। फिर धीरे धीरे मिट्टी ऊपर आई है, जो भी घटनाक्रम है। तो जो मिट्टी पानी से ऊपर आई है रहने के लिए, वो पहला क्षेत्र सिंहभूम है, झारखंड में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिसर्च की टीम कह रही है, इसीलिए हम लोग अलग लोग हैं। तो आज ये जो विषय वस्तु है झारखंड के सामने, सबसे महत्वपूर्ण हमारी जमीनों का लगातार अतिक्रमण होना, हमारे नियोजन, हमारी नौकरियों को बाहर के लोगों को बेच देना, आज हमारी ये प्रमुख लड़ाई है। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, जिन लोगों को लगता है कि काहे ले लड़ाई झगड़ा, काहे ले हो हल्ला, आराम से अपने घरों में रहें, खाएं पिए, जमीन सरकार एक अलग तरफ से ले रही है, एक तरफ से आपकी नौकरियों को ले रही है, तो आप कितना दिन जिंदा रहेंगे? आप कितना दिन जिंदा रहेंगे, आप बता दीजिए। जमीन सरकार ले रही है, किस लिए? कहीं डैम बनने के लिए, कहीं टाटा को देने के लिए, कहीं वेदांता को देने के लिए, कहीं उषा मार्टिन, कहीं टिस्को को, तो कहीं बल्लभ को देने के लिए। जमीन लगातार ले रही है ना। नौकरी भी लगातार बाहरियों को दे रही है। आपका क्या इच्छा है? चल जाए दुनिया को छोड़ के? ऐसे चल जाते हैं। अगर हमने किसी का कुछ बिगाड़ा होता तो चल जाते हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? इतने कमजोर हम कैसे हो गए? यही माटी कभी ढाल विद्रोह देती है, कभी चुहार विद्रोह देती है, यही बंगाल में कभी तमार विद्रोह होता है, और अंग्रेजों के दांत हम खट्टे कर देते हैं। तो फिर आज हमें हो क्या गया है? आज हम लोग को हुआ क्या है? आज हमारे कुल में उबाल नहीं है, आज हमें लड़ने का जज्बा नहीं है, हमारी पीढ़ी का सर्वनाश हो रहा है, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हमारी मां सम्मान जमीनों को जबरन छीना जा रहा है, और हम चुपचाप बैठे हैं। हम आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। अगर यही हाल रहा, अगर आज भी समझ नहीं पाए हम लोग, तो लिख के ले लीजिए, आने वाले 20 सालों में, 25 सालों में आप देखिएगा झारखंड के 10 से 15% लोग शरणार्थी हो जाएंगे। लिख के ले लीजिए। हम नहीं होंगे, लेकिन आप कोई ना कोई जरूर होगा। याद कीजिएगा मेरी बात को। हम ज्यादा नहीं कह रहे 100 में 100, 10 से 15% लोग शरणार्थी हो जाएंगे। शरणार्थी यानी उनके पास कुछ नहीं, तो क्या उनका क्या हाल होगा? जाइए, रेलवे स्टेशन तो बड़ा बड़ा है, रांची का, धनबाद का, जमशेदपुर का, टाटानगर का, वहां घूम के आइए।
मांगने वाला लोग तो देखे हैं, जो भीख मांगता है तुमने देखा जी? रेलवे स्टेशन मिला भाई, चाहे किसी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे देखे है ना, तो क्या उनका घर नहीं था? क्या उनका खेत खलिहान नहीं था? क्या उनका गांव समाज नहीं था? था कि नहीं था? था ना? आज कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं है, एक बित्ता जमीन नहीं है, ना उनके पास गारंटी है कि आज शाम क्या खाएंगे। क्यों? न कभी इसी प्रकार कोई न कोई नियम आया होगा। चांदी डैम, नीचा डैम, केनूघाट डैम, नाचन डैम की तरह उनको पहाड़ कर दिया गया है। वही समय आने वाले 20 सालों में झारखंड का होगा। इस बात को आप नहीं कर लीजिए। ईचा डैम भी सुने कि नहीं? खरकई नदी में ईचा डैम, खैर ये डैम तो बन चुका है, 116 गांव तो डूब चुके हैं, नियति को जो मंजूर था, जो होना था, हो चुका है। लेकिन आगे अभी भी इन विस्थापितों के लिए रास्ता है। 116 गांव से 116 बंदा सर पे कफन बांध के निकल जाए और अपने अधिकार को छीन के ले ले। इसको तो नियति में जो होना था सो हो गया है। ईचा डैम में भी 126 गांव जाएगा। ईचा डैम बनने से भी 126 गांव जाएगा। अरे भाई, इसी तरह चला उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए पानी देते देते हम लोग कहां जाएंगे? 126 गांव, समझ रहे हैं? यानी एगो ब्लॉक 4 गो डैम में तो खत्म हो जाएगा। ईचागढ़, कुंकड़ू और चांडिल और नीमडी, 126 गांव यानी एगो ब्लॉक, और 2 गो डैम आया तो आधा सरायकेला जिला खत्म, आधा सरायकेला खत्म। वहां सुनने में आया है कि कोई परिवार है जो आंदोलन कर रहा है कि जब तक ये डैम का काम रुकेगा नहीं, हम लोग परिवार में किसी का विवाह नहीं देंगे। क्यों? अगर डैम बनिए जाता है तो कहे का परिवार और बिहार देके क्या करेंगे? ढेका पत्थर खाएगा। सोचिए कितना दुख में झारखंड के लोग हैं। वहां परिवार के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि यदि जब तक काम रुकेगा नहीं, और जबकि यही जो उनके, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोल्हान में मैक्सिमम विधायक जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनके हैं। मैक्सिमम विधायक कोल्हान में जितने भी विधायक हैं, मैक्सिमम किस पार्टी से हैं? मैक्सिमम की हमको लगता है शायद 100%, एक खाली सरजुआ को छोड़ के, बाकी सब तो सरकार में जो बैठे हैं उनके हैं। और सरकार ने तो कहा भी था, और खासकर वो खुदरा भूत बोला था। खुदरा भूत समझ रहे ना? तुमने बुझी ना खुदरा भूत? वही खुदरा মানুষটা खुदरा भूतটা বলেছিলাম কি আমরা যদি সরকার বানাই তো এই ইচা ড্যাম বন্ধ হয়ে যাবে, এই ইচা ড্যাম বন্ধ হয়ে যাবে, এই খুদরা মানুষে বলেছিলাম। কিন্তু जानकारी পাই কি ওই খুদরা মানুষের ঘরের বাড়ির দিকে से এটেচি পৌঁছায়েছি। अब खुदरा चुप हो गया है। क्या दिक्कत है खुदरा को? बेटा विधायक बनिए जाएगा, एक दिन बनेगा कि नहीं? बनिए जाएगा कोई ना कोई पार्टी का टिकट से। लेकिन उसी को जो वोट दिया था उसका बेटा के लिए तो जमीन भी नहीं रहेगा। ये डैम किसके लिए भाई? हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम भी विकास चाहते हैं, हम भी स्कूल कॉलेज चाहते हैं, हम भी कल कारखाना चाहते हैं, लेकिन किसके लिए? डैम आदि हमारी जमीनों पर है तो पहले हमें रहने के लिए कहीं व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? हम खुदरा भूत जैसा थोड़ी है मंत्री जो रांची में जाके ला रहे हैं। रांची में है क्या आपका किसी का फ्लैट? उनका हर जगह है, रांची में भी है, धनबाद में भी है, बोकारो में भी है। बताइए कहां जाएंगे 126 गांव के लोग? बिजली हमको मिलेगा नहीं, डैम का पानी हमको मिलेगा नहीं, हमारे खेतों तक खेत ही नहीं रहेगा तो पानी क्या करेंगे?
इसलिए आज गंभीर समय है। यदि आप इस गंभीर समय में एकजुट नहीं होते हैं, एक जगह खड़ा नहीं होते हैं, एक जैसा नहीं सोचते हैं, तो चांडिल डैम, ईचा डैम और टाटा जमशेदपुर की तरह आप लोग भी अपनी भूमि में भूमिहीन हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि टाटा की उन्नति में, देश की उन्नति में टाटा का योगदान है। अच्छा बात है, देश की उन्नति में टाटा का योगदान है। तो ये लोकतांत्रिक भारत है। हम एक सवाल पलट कर पूछना चाहते हैं, टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? अरे टाटा फारसी है, पॉकेटवा में माटी लेके आया था यहाँ क्या? वो भारत का नहीं है, वो भारत का नहीं है टाटा, तो पॉकेट में मिट्टी लेके आया था क्या? यानी टाटा की उन्नति में वो साक्षी गांव का योगदान है जो आज नेस्तनाबूद हो गया है। इसको कौन प्रेस छापता है कि टाटा की उन्नति में जिनका योगदान है वे लोग कहां हैं? सवाल होगा कि नहीं होगा? टाटा को बसाने में जिन लोगों ने अपना जमीन दिया है वह मानुष गिला कोथाय আছে, মানুষ গিলা কোথায়? माटिर भीतरे कि स्वर्णरेखा नदी में उनको बहा दिया गया है, या उसी लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में उनको जिंदा गला दिया गया है। आपको क्या लगता है कि उस लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में सिर्फ लोहा गला होगा? न जाने सैकड़ों झारखंडियों का अरमान चीख भी गला होगा। वास्तविकता है कि कंपनी देश की उन्नति में योगदान देती है लेकिन विनाश करती है किसानों का। हमको किसानों के विनाश पर विकास नहीं चाहिए। आज सरायकेला इंडस्ट्रियल क्षेत्र जहां क्या नहीं है, कौन सा कारखाना नहीं है, कौन सा फैक्ट्री नहीं है, और यदि आज यहाँ के लोग गरीबी में, तंगहाली में जी रहे हैं तो सवाल भारत सरकार से और सवाल राज्य की सरकार से जरूर है। 10,000 फैक्ट्री है ना, एक फैक्ट्री में मान लेते हैं 100 गो मजदूर, 100 गो मानते हैं एवरेज, तो 10,000 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख ना, गिनती खराब नहीं नाम है। इसलिए आज उस सिस्टम के खिलाफ आपको लड़ना होगा, और नहीं